हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ iOS ट्यूटर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल्स और साथ में हम रिवाइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ को। मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये दिखाऊंगा कि लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, बट अगर आप लोगों ने ये सब याद कर लिया हो, मतलब अगर आप हर दिन 20 मिनट भी दो, अगर आप हर दिन 20 मिनट दो, अगर आप हर दिन अपनी लाइफ के 20 मिनट्स भी दो और आप रोज़ ये बुक के फॉर्मूलाज पढ़ो 10 डेज तक, तो आई गारंटी हो ट्रिग्नोमेट्री में आप 100, अगर आपका पेपर 100 का होगा तो आप 100 स्कोर करोगे। ये वीडियो देखना पूरा एंड तक, आप लोगों को समझ आएगा मैं क्या बोल रहा था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। मैंने ये ऐसा किया है इस वीडियो के अंदर कि मैं ऐसे बिहेव करूँगा जैसे मुझे भी पता ही नहीं है कि इस टेबल की वैल्यूज़ क्या हैं, और आप लोगों के साथ साथ मैं सॉल्व करूँगा। जैसे हम एक बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि ना मुझे आता है ना आपको आता है, बट आप देखना अगर मेरे को ये वैल्यू याद होती, अगर मुझे पूरा टेबल याद हो, तो ये वाला और ये वाला नीचे वाला सम मैं आराम से कर सकता हूँ। मतलब इट्स अ बेबीज थिंग। और इसके लिए आपको मेरी पहली और दूसरी वीडियो भी देखी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। To understand this video, you should see trigonometry 1 and trigonometry 02 before coming to trigonometry 03. प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज जो भी यहाँ पे आगे होगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैंने कुछ बेसिक्स एक्सप्लेन किया है उसके अंदर और आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो देखिए, साइन 0 0, कॉस 0, ये क्यों है, ये सब क्यों है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोगों को चाहिए। क्योंकि क्या है, मुझे नहीं पता है, अभी इतनी रीच नहीं है मेरी वीडियोस की, और मुझे लगता है कि जो बच्चा आएगा इस वीडियो को देखने उसको बेसिक्स पता होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये टेबल का प्रूफ करूँ कि ये क्यों ऐसे हर की वैल्यू है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें प्रूफ चाहिए, और मैं उसी पे काम करना शुरू कर दूंगा और आपको एक प्रूफ वीडियो भी दे दूंगा। अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता है कि साइन 0 की वैल्यू 0 है। साइन ये π/6 मैंने अपनी सेकंड वीडियो में बताया था कैसे हम करते हैं, 30 डिग्री है। अगर अभी नहीं पता है, चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ। 180/π, ये पाई से पाई कट गया और ये 45 डिग्री आ गया आपका। और इसको फिर 180/π से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो ये आ गया आपका 60 डिग्रीज। ये रेडियन में वैल्यू दी हुई है, और आपको पता है साइन 60 डिग्री की √3/2, ये सब आपको पता है। तो आओ अब हम देखते हैं कि अगर मुझे इसकी वैल्यूज़ पता होगी तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। अभी के लिए ये टेबल है, ठीक है। ये देखो, तो मुझे 3 साइन π/6 की वैल्यू मुझे पता है। साइन π/6 की वैल्यू क्या है, देखो मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। π/6 की वैल्यू हमें पता है, साइन π/6 की 30 है। तो साइन π/6 की वैल्यू 30 है, तो दैट इज़ 1/2, ठीक है। और सीकेंड π/3, देखो अब मैं टेबल नहीं यूज़ करूँगा, पर आप लोग ऐसे देखो टेबल में जा सकते हो। कॉस क्या होता है, 1/cos क्या होता है, सीकेंड होता है, सीकेंड थीटा होता है। 1/, ये आप नोट कर सकते हैं साथ में, इंपॉर्टेंट। जो मैं बॉक्स में बना दूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 1/cos थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा का अगर π/3 है तो मुझे कॉस का π/3 लेना है, जो कि है 1/2, और उसका इन्वर्स कर देना है, तो ये आ गया 2, ठीक है। माइनस, ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है सारा, -4 साइन 5π/6। देखो अब इसमें फिर से सेकंड वीडियो काम आ रही है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था साइन 5π/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन 5π/6 कितना हो गया, साइन पाई -π/6, ऑल राइट। और साइन पाई -π/6 कैसे डिटरमिन होगा, देखो पाई 180 होता है तो उस पे है तो वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी, और ये जाएगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में वापस जाएगा। देखो पाई -π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर, इसमें साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा साइन π/6। और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, हम फिर से देखो, अगर मुझे ये सब याद हो, अगर मैं ये सब याद कर लूँ तो क्या ये सब मुश्किल है, नहीं है ना। इसका इतना हुआ किस बात का बना रखा है तुम लोगों ने। और cot π/4 मुझे पता है, tan π/4 1 होता है, तो cot π/4 भी 1 होगा, क्योंकि tan इज थीटा इज़ 1/cot थीटा। ये आप लोगों के लिए एक और हो गया। तो ये देखो, ये आ गया 2, और ये मेरे पास 2 से 2 कट गया, एंड 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा LHS था,
और ये मेरा इक्वल हो गया है RHS के। सो सिंस LHS इक्वल्स RHS हेंस प्रूफ्ड। तो क्या मुश्किल था ये? कुछ मुश्किल था इसके अंदर? अगर तुम लोग हर वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, कुछ मुश्किल है इसमें? आओ आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अच्छा देखो, अब मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं याद करी हुई, मतलब आप कहोगे ये 30 है तो हमें 30 की वैल्यू पता है, पर 15 की वैल्यू तो नहीं पता। अपने कहोगे कि यार मुझे तो 15 की वैल्यू नहीं पता, पर इसका भी एक तरीका है। इस क्वेश्चन को वैसे, रुको, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन हमारी आगे की प्रॉपर्टीज़ में होना चाहिए। फाइंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फाइंड साइन 15 डिग्री, क्योंकि जब हम ये प्रॉपर्टी करेंगे तो ही तुम्हें ये बात समझ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो नॉट वर्थ इट राइट नाउ, ठीक है। आगे आएगा ये, जल्दी मैंने डाल दिया, इतना जल्दी है नहीं। ओके, आओ इधर आ जाते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। अच्छा, tan 13π/12 है ना, तो 13π/12 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/12 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ। देखो 12π प्लस पाई 13π/12 और tan पाई प्लस π/12। अच्छा, अब मैं इधर हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं आ गया, ये कुछ पाई प्लस π/12 हो गया। ये मैं कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, क्योंकि ये पाई था। पहली बात, नेम चेंजर पे है, नहीं है तो tan का tan रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और सीधी बस वैल्यू आ जाएगी π/12। अच्छा, tan π/12। अब π/12 को ना पहले तुम डिग्री में ढूंढ लो। एक इसका तरीका बता रहा हूँ, π/12 को अगर मैं डिग्री में ढूंढ लेता हूँ, डिग्री में ढूंढने का भी तरीका बताया था, 180/π, ये कट गया। अब मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अपना कैलकुलेटर, ताकि शायद कई लोगों के लिए बहुत इजी होगा, बट मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि बाद में इसको बहुत लोग देखेंगे, इसीलिए मैं इसको 15 डिग्री लिख देता हूँ। 15 डिग्री आ गया, देखो 15 डिग्री आ गया मेरे पास। अब मेरे पास फिर से क्या आ गया, tan 15 डिग्री। 15 डिग्री, ये मेरे पास tan 15 डिग्री है। अच्छा, ये मतलब π/12 का मतलब 15 है, और मैं π/12 को लिख सकता हूँ क्या? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो π/4 माइनस tan π/4 माइनस π/3। हाँ, लिख सकता हूँ। π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। π/3 कितना होता है, सॉरी π/6 आना चाहिए। π/6 इज 30 डिग्री एंड 45 माइनस 30 कितना होता है, ये कितना है, 15 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, tan π/4 माइनस π/6। ओके, अभी ये मेरे को फिर से ख्याल आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी इसके लिए लागू नहीं होती, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए tan x माइनस वाई की, ठीक है, वो अभी आगे आएगी, इसलिए इस सम को हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ये सेम साइन वाली प्रॉब्लम आ गई, मैंने ध्यान नहीं दिया जब मैं इसको लिख रहा था, क्योंकि गाइज मैंने इनको सॉल्व नहीं किया, मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। अगर आपको मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको पहली 3 प्रॉपर्टीज़ तो पहले से ही पता होंगी। साइन एक नेगेटिव फंक्शन है तो ये माइनस साइन एक्स रहता है, अगर आप इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो माइनस बाहर आ जाता है। कॉस एक मॉड्यूलर फंक्शन है, मतलब मॉड्यूलर फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इसमें आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी डालोगे तो वो पॉजिटिव के बराबर होगी, मतलब कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स ना हो के कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी है, मैं बोलता हूँ इसे याद कर लो। याद करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रट्टा लगा रहे हो या मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रट्टा लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, देखो लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना बेटर है ना कि उससे लड़ना। एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें 30% लर्न करना है, 30% लर्न करना है, और वो 30 का 30% फॉर्मूला है। अगर तुमने 30% फॉर्मूला लर्न कर लिया, जो कि ये है cos x प्लस वाई, मैं अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बट एक बता रहा हूँ कि अगर तुमने ये 30% लर्न कर लिया तो 70% आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री करना। 70% सॉल्व है, और तुम ऐसे करोगे, अगर ये सुन रहा है तुम्हें, ऐसे करोगे सॉल्व। अच्छा आओ देखते हैं। अच्छा, जब कॉस आ जाता है, तो क्या होता है, कॉस है मिलजुल के रहने वाला, मतलब सबके साथ फ्रेंडली। कॉस इज अ फ्रेंडली, ओ सॉरी, कॉस इज नॉट फ्रेंडली,
कॉस इज नॉट फ्रेंडली, कॉस इज नॉट फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है, कॉस सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहता है जो कॉस के हैं। मतलब जैसे आप सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो, बाकी किसी के साथ नहीं रहते हो। कोई आपको और बुलाता है, लड़का है लड़की, तो आपको वो पसंद नहीं है। तो मान लो कॉस एक्स है तो एक्स और कॉस वाई, ठीक है, बायोलॉजी वाले समझ गए होंगे तो हाँ ठीक है, एक्स और वाई से बोल रहा हूँ, समझ जाओ तो कॉस एक्स कॉस वाई मतलब दोनों साथ में, ठीक है। कॉस अपने कॉस के साथ रहता है और साइन को अलग कर देता है, ठीक है। अभी मैं इसका बताऊंगा मैंने ये क्यों बोला, सेम इसके साथ है। बस तुमने क्या करना है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, और कॉस क्या है, नॉन फ्रेंडली है, तो ये क्या करता है, माइनस ये बदल देता है। देखो अभी ये ना हंसी लग रही होगी कि ये कैसे पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, बट तुम देखना अगर तुम ये बातें याद रखोगे तुम्हें कितना आसान होगा। कॉस नॉन फ्रेंडली है मतलब हर चीज़ उल्टी करता है। एक तो अपने साथ ही रहता है एक्स के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, और साइन भी उल्टे कर देता है। और ये बहुत प्रॉपर्टीज़ में लगेगा। देखो फिर से, कॉस नॉन फ्रेंडली है तो मतलब अपने लोगों के साथ रहेगा और साइन उल्टा कर देगा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस था तो प्लस कर दिया, समझ रहे हो, वेरी गुड, ओके। कॉस 90 माइनस थीटा, इसको तुम एक्स को अगर मैं थीटा लिखूं तो ये तो मैंने तुम्हें कराया ही हुआ है। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, पाई बाय 2 एंगल चेंजिंग नेम है। एंगल चेंजिंग मैंने आपको बताए थे, कॉस का साइन है, कोसिकेंट का सेक है, टैन का कॉट है। ये नेम चेंजर्स हैं, इनको बोलते हैं नेम चेंजर्स। तुम लोग ये मेरी फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो देखोगे तो तुम्हें अपने आप ये पता होता, ये है तो ये आ गया साइन, पहले में सब पॉजिटिव हैं तो सब पॉजिटिव। अब थीटा को मैंने एक्स लिया था तो मैं अब इसको साइन एक्स लिख, तो बात वही है। जिसको तुमने एक्स माना है तो उसको थीटा मान लो, बात वही है, ठीक है। थीटा इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, तो वही चीज़ आ गई, तो वो साइन एक्स आ गया। ओके, साइन 90 ये सब तुम्हें मैं पहली वीडियो में करा चुका हूँ। देखो अब मैं ये दोबारा तो नहीं कराऊंगा, ये तो सब हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। ओके, अब देखो साइन कैसा है, फ्रेंडली। साइन कैसा है, फ्रेंडली। साइन बहुत फ्रेंडली है, साइन फ्रेंडली है और वो साइन को भी प्यार करता है और इसको भी, कॉस को भी। तो देखो साइन कहता है तू एक्स ले ले, मैं कॉस के साथ भी खेलूंगा, और साइन वाई कहता मैं भी कॉस के साथ खेलूंगा। तो देखो, और उन्होंने साइन भी नहीं चेंज किया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये तुम अगर याद रखोगे, देखो साइन है तो साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, और फ्रेंडली है तो साइन का एक्स कॉस के वाई के साथ, मतलब ये मीटिंग करेगा उल्टे जेंडर के अंदर। और जो कॉस है तुम ये भी कह सकते हो, देखो ऑफेंड मत हो ना, कॉस को मैं गे बोल देता हूँ बॉय बॉय के साथ करता है, साइन को मैं लाइक न्यूट्रल बोल देता हूँ। देखो इसमें बुरा मत करना, कोई ऑफेंड मत होना, आई एम वेरी सॉरी, बट तुम ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। और कॉस साइन को चेंज कर देता है, साइन साइन को चेंज नहीं करता है, ठीक है। ये भी सब मैं तुम्हें पहली वीडियो में करा चुका हूँ, इसलिए पहली वीडियो देख सकते हो। ये आ गई वो प्रॉपर्टी जिससे अपना ये वाला सम सॉल्व होएगा। ये माइनस की है यहाँ पर, वो प्लस की है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, हल्का सा मॉडिफिकेशन है। देखो बस y की जगह ना यहाँ पे माइनस वाई डाल देना, तो क्या होएगा, ये माइनस टैन क्या है, नेगेटिव फंक्शन है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। क्योंकि टैन ऑफ माइनस वाई माइनस टैन वाई हो जाएगा। तो ये देखो अगर मैं यही चीज़ माइनस के लिए लिखूँ तो टैन एक्स माइनस टैन वाई, पर ये माइनस वाई था तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, माइनस था, ये ओरिजिनल है ना। मैंने माइनस वाई से इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको माइनस वाई से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो टैन एक्स प्लस टैन वाई, तो ये क्या हो गया, टैन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन 1 प्लस टैन एक्स टैन वाई। बस वही अब हमें पहले क्वेश्चन में लगाना है, क्योंकि तुम्हें ये बात तो पता ही है, टैन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टैन एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ये सब मैंने तुम लोगों को बता रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। चलो आओ देखें, साइन 15 भी अब ढूंढेंगे, ठीक है, और टैन ऑफ वो भी ढूंढेंगे। हाँ, तो टैन ऑफ एक्स माइनस वाई की प्रॉपर्टी मैंने अभी कराई थी, ओह सॉरी कैरी भैया खुल गए टैन ऑफ एक्स माइनस वन की स्क्रीन देख रहा था। तो टैन एक्स माइनस वाई क्या है, टैन एक्स। देखो इसका भी एक लर्निंग वे बता देता हूँ। टैन के जब अंदर प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, जब अंदर माइनस है तो ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, बस ये देखो। अब ये जहाँ माइनस है तो मतलब ऊपर माइनस है,
tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। देखो अभी तुम्हें सच में, तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे ना, तुम कहोगे क्या बात बोल रहा था यार वो, मतलब ऐसा आएगा तुम लोग। चलो अब मुझे देखो tan 45 की वैल्यू भी पता है और tan 30 की वैल्यू भी पता है, सेम इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है। इसमें ये x है आपका और ये y है। मैं थोड़ा और कलर ले लेता हूँ। आईपैड का क्या फ़ायदा, iOS ट्यूटर चैनल का नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये अपने पास एक अच्छी फ्रीडम है कि हम कलर से अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा चलो, हाँ तो अब मैंने x और y की जगह सेम वैल्यू लिख दी। देखना मैं कुछ नहीं बदलूँगा, tan π/4 माइनस tan π/6 ओके अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan π/6। देखो अगर अब यही यहाँ पे अब वो फर्स्ट टेबल यूज़ हो रहा है, जो ये फर्स्ट टेबल है, इसलिए मैंने अच्छा यहाँ पे लगाया था। tan π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और π/4 45। देखो tan 45 की वैल्यू तो याद कर लो 1 ही होती है ना, ये तो ईजी है। और सेम cot 45 की भी होगी, cot 45 की भी होगी, है ना। देखो साथ साथ में अगर मैं सम भी करा रहा हूँ तो एप्लीकेशन भी आ रही है ना साथ साथ में। वीडियो स्लो कर लेना अगर तेज़ लगे तो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब ने हर चीज़ दे रखी है। 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। अब तुम इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, बच्चे तो तुम हो नहीं हो, अपने आप सॉल्व कर लेना और tan π/12 की वैल्यू आ जाएगी। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इस चीज़ को याद रखना कि ये मैंने कैसे किया। इसकी स्प्लिटिंग भी मैंने पहली वीडियो में समझा रखी है। क्लोजेस्ट ढूंढो, इसके अंदर तुम्हें लोगों को चेंज करना ना चाहिए। जैसे तुम्हारा एंगल यहाँ पे, या तो इसमें चेंज कर दो या इसमें चेंज कर दो। अगर एंगल यहाँ पे है तो या तो पाई में चेंज कर दो या π/3 π/2 में चेंज कर दो। मतलब तुम्हें देखना है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस वो सब तुम लोगों को मैं पहली या दूसरी तभी बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर वेरी मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे लेक्चर उस पर भेज रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब साइन 15 पे आते हैं, सेम कंसेप्ट, जैसे tan उसकी ढूंढी तो साइन क्या है, ये साइन 15 क्या है 45 माइनस 30, क्योंकि इनकी मुझे वैल्यू पता है। अब तुम पूछोगे सर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम 90 माइनस 75 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे 75 की वैल्यू नहीं पता ना। साइन 75 बात तो वही आ जाएगी, तो मैं 45 30 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक तो देखो मेरे पास एक नई नई प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब देखो मैं इसको क्या ले सकता हूँ x, इसको क्या ले सकता हूँ y। 45 मेरा x हो गया। और ये अब देखो फिर से मेरे को बिना उधर देखे मुझे प्रॉपर्टी आती होगी, बिना इधर देखे मेरे को प्रॉपर्टी आती होगी। क्यों, क्योंकि साइन गे नहीं है, साइन गे नहीं है तो साइन x के साथ मिलेगा और कॉस के y के साथ मिलेगा। साइन अच्छा है, साइन चेंज नहीं करता। और फिर साइन x हो गया, साइन y कॉस x, बात ख़त्म। सेम लिख देना मैंने, साइन 45 डिग्री कॉस y क्या 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री। देखो अब मुझे वैल्यूज़ पता है, पर तुम लोगों को टेबल लर्न कर लोगे तो तुम लोगों को इधर पीछे जाके तुम फिर देख सकते हो, पर मैं फटाफट करूँगा। साइन 45 क्या 1/√2, कॉस 30 क्या √3/2, ठीक है, माइनस साइन 30 क्या 1/2, कॉस 45 क्या 1/√2। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। 2√2 नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया √3 - 1, यही आना चाहिए है ना। एक मिनट, √3/2√2 - 1/2√2। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 की एक बार फिर से वैल्यू देख लेते हैं, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। बहुत बढ़िया, हाँ सब सही किया हमने। और ये आपकी साइन 15 की वैल्यू आ गई। क्या किया मैंने, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे याद करी सेम इधर लगा दी। क्या इसमें कुछ मुश्किल था, देखो अभी मैं और करूँगा तुम्हें और समझ आएगा। अच्छा अब एक और क्वेश्चन पे आता है, सेम बिल्कुल सेम, हमें LHS दिया हुआ है, हमें RHS प्रूव करना है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, LHS दे रखा है, RHS प्रूव करना है। तो मैं LHS से शुरू करता हूँ, साइन x + y साइन x - y, ऑल राइट। तो देखो मेरे को प्रॉपर्टीज़ दोनों की पता है, साइन गे नहीं है, साइन गे नहीं है तो देखो साइन x कॉस के साथ क्या लेगा, मतलब अपने काउंटर पार्ट के साथ जाएगा, और साइन चेंज नहीं करता, प्लस देखो हेल्प हो रहा है ना कि नहीं हो रहा, जो मैंने बताया था कॉस x साइन y। ऐसा मत बोला हेल्प नहीं हो रहा, 100% हेल्प हो रहा हो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो फिर साइन गे नहीं है तो देखो साइन x कॉस y माइनस साइन चेंज नहीं करेगा, देखो कॉस x साइन y। अच्छा अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, मुझे ना कॉस x कॉस y से डिवाइड कर देना है।
अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे है tan, और tan x कैसे बनता है, cos x sin x अपॉन cos x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। इसको मैंने डाला लाल डब्बे में, ये इसकी चाबी है, इसकी की है, ये इसकी की है इसको सॉल्व करने की। बस मैंने देखा कि मुझे प्रूफ कैसा करना है, मतलब मैं इसको एक पिक्चर मान के चल रहा हूँ कि मुझे इधर पहुँचना है और मैं उसी में अब चेंज करूँगा। तो मैंने अपना पूरा क्वेश्चन इससे डिवाइड कर दिया। देखो देखो मज़ा, देखो मज़ा, देखो कितना मज़ा आता है, देखो। तो मैं इसको सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। उसके बाद इधर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उप्स, सब सही है ना, हाँ छोड़ो जल्दी का काम शैतान का छोड़ो, हम लिख ही लेते, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। चलो साइन एक्स, तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी के लिए ना मैं और अच्छे से लिख देता हूँ कॉस एक्स साइन वाई, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना। अब देखो ये स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में, जब मैं इसको दोनों को डिवाइड करूँगा तो बीच में प्लस साइन था, तो मैंने देखो स्प्लिट कर लिया, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ कर रहा हूँ बताओ, नया कर रहा हूँ कुछ, जो तुम लोगों को बताया है वही कर रहा हूँ। साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। देखो क्या गलत कुछ तो नहीं किया, सब सिंपल अभी तक चल रहा है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं आया है जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। अब इसको करने का मकसद क्या था, इसको करने का मकसद क्या था, देखो ये आता है प्रैक्टिस से। अगर तुमने ऐसा क्वेश्चन देख रखा होगा तो अगर ये पेपर में आया तो तुम्हें पता होगा कि क्या करना है। सी दिस इज मैथ्स। ये चीज़ समझते समझते मुझे इतना टाइम लग गया था। देखो उप्स, अब कटिंग करेंगे, सबसे मज़ेदार काम, कॉस वाई से कट गया, कॉस एक्स से कट गया, साइन एक्स कॉस वाई से कट गया, कॉस एक्स से कट गया, और मेरे पास मेरा RHS आ गया। तुम लोगों को जो होशियार है उनको दिख भी गया होगा, ऐसा नहीं जो होशियार है मतलब सबको दिख ही गया होगा, tan x माइनस tan y अपॉन tan x प्लस tan y। ये क्या था, मेरा RHS, जो कि मुझे प्रूव करना था। क्या था, मुश्किल था ना, कोई मुश्किल नहीं था, ध्यान से समझा होगा तो कोई मुश्किल नहीं था। ये मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है बाद में प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो तुम पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं। देखो गाइस ये भी तुम लोगों को याद करना है। ये देखो मैंने माइनस तो प्रूफ ही करा दिया था पीछे, माइनस तो अभी किया। और कॉट क्या है, कॉट एक्स कौन कॉट क्या है, 1/tan x प्लस वाई, बिल्कुल सेम है। अच्छा tan x प्लस वाई क्या है, 1/tan x वाई प्लस वाई क्या है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, है ना। ये ऐसे है ना हमारे पास। देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं और साइन चेंज कर दूं क्योंकि कॉट है, ऑलराइट, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। इट्स दैट सिंपल, बिल्कुल वही चीज़ है, बस उसका इन्वर्स है। तो देखो कॉट को याद करने का क्या तरीका है, कॉट tan का उल्टा है। तो अगर tan x प्लस वाई में ऊपर प्लस था, मतलब tan x प्लस वाई क्या था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, राइट। तो इसका उल्टा होएगा। देखो जब cos x प्लस वाई को लिखेंगे, पहली बात तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा cot x cot y, प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, मतलब इसका मतलब जब अंदर प्लस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, अपॉन cot x प्लस cot y। अच्छा, और अगर cot x माइनस वाई है, मतलब अगर माइनस इधर है तो ऊपर प्लस होगा, पहली बात, ठीक है। और नीचे माइनस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो प्लस है ये नीचे के साइन को डिफाइन कर रहा है, और tan में जो ये प्लस है वो ऊपर के साइन को डिफाइन कर रहा है। बात खत्म। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, इतनी इम्पॉर्टेंट हैं, मैं इनका यूज़ नहीं बता सकता तुम लोगों को। तुम ये रट लो, रट लो, रट लो, इन प्रॉपर्टीज़ को लिख लिख के थक जाओ। ये इतनी ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना हेल्प करेंगी तुम्हारा, इतना हेल्प करेंगी। देखो cos 2x, इसमें देखो कुछ नहीं किया, cos x था ना, मान लो x की वैल्यू 30 डिग्री है,
तो वो बोलता है अगर मुझे cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब क्या है, cos 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी है, √3/2, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, है ना। तो हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इसमें x 30 है, तो cos स्क्वायर cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 30 का स्क्वायर, ठीक है। cos 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर, ये कितना आ गया 3/4, माइनस साइन 30 कितना होता है 1/4, ये कितना होता है, और ये क्या आ गया 1/2, आ गई ना cos 60 की वैल्यू। तो ये जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म है डबल एंगल निकालने की, ये बस वही है और कुछ नहीं है, इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन, देखो मुझे रटा हुआ है, मैं तुम लोगों को लिख के भी दिखा देता हूँ। cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 - 2, अच्छा cos स्क्वायर x, ये तो तुम्हें पता ही है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। अच्छा अगर मैं cos स्क्वायर x की जगह 1 - साइन स्क्वायर, देखो 1 - साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर x की जगह यहाँ से मैंने cos स्क्वायर x की वैल्यू उठाई, और ये कितनी है 1 - साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर, राइट। तो मैंने 1 - साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ये रहा 1 - साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ऑलराइट। तो ये होगी तुम्हारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो ये थी पहली cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, cos 2x आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ओके, अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू डाल देते हैं, 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसे याद कर लो, बस ये एक याद कर लो, बाकी सारी फॉर्म्स बन जाएंगी। अब cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर x की क्या है 1 - cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस 1 - cos स्क्वायर x, तो ये कितना हो गया -1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, बात ख़त्म। लो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ, ये अभी हम करेंगे। 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ये तुम याद कर सकते हो। अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो tan 2x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो tan 2x क्या है, tan ऑफ डबल एंगल क्या है, sin 2x अपॉन cos 2x, है ना। देखो ये भी होता, एंगल सेम रहता है बस, ये देखो क्योंकि हम लिखते हैं tan थीटा, कोई भी एनी एंगल इज इक्वल्स टू साइन एनी एंगल अपॉन कॉस एनी एंगल, बट ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए, थीटा इज सेम, ये कंसेप्ट है, इसको हम बोलेंगे कंसेप्ट, इसको मैं तभी स्क्वायर में डालूंगा और इसे तुम बिल्ड करोगे। तो देखो अगर कोई बोले कि अगर थीटा की वैल्यू 2x/9 है, तो tan 2x/9 किसके बराबर होगा, साइन 2x/9 अपॉन कॉस 2x/9, बात समझ रहे हो, ये कंसेप्ट है, इसे बिल्ड करो। ओके चलो, हाँ तो देखो साइन 2x क्या है, देखो साइन x प्लस वाई की प्रॉपर्टी बताओ, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ये नहीं ना ये नहीं ना। अच्छा अगर मैं अब इस वाले x को भी, y को x के बराबर कर दूं, y को x के बराबर कर दिया, y को x के बराबर कर दिया, तो ये क्या हो गया साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यही नीचे लिखा हुआ है साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आप इसको याद कर सकते हो 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। अच्छा अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो tan 2x की वैल्यू आ जाती है, tan 2x की वैल्यू आ जाती है जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2 tan x, ये देखो 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, ये आपकी tan 2x के लिए आएगी। वो कहाँ से आई, ये दो फॉर्मूलाज के थ्रू आई। ओके चलो अब हम एक बढ़िया सा फॉर्मूला करते हैं, एग्जांपल करते हैं, tan 3x tan 2x, ये ना पेपर में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को आया था, मुझे याद है मेरे पेपर में
सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा अलग आया था, मतलब जैसे यहाँ पे 3 की जगह 6 कर देंगे, बस इतना ही करेंगे और डिफरेंस नहीं आएगा, पर प्रॉपर्टी सेम लगेगी। अच्छा, अगर tan 6x होएगा तो तुम क्या करोगे, 3x प्लस 3x, और फिर मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, है ना, tan x प्लस tan y, 3x की तुम्हें पता है, बट नहीं ऐसे भी इसको परसीव नहीं करना चाहिए, उसका ऐसा होएगा tan 2 ऑफ 3x, ठीक है। और इसको तुम फिर थीटा ले लोगे, tan 2 थीटा की प्रॉपर्टी जब तुम आगे पढ़ोगे तो तुम उसको लगा देना, अगर tan 6x दिया होगा। ये भी एक अप्रोच है उस सम को करने की, बाद में थीटा को 3x के इक्वल कर देना। और tan 3x की एक प्रॉपर्टी भी है, तुम वो भी लगा सकते हो, tan 2 ऑफ 3x वो भी लगा सकते, वो भी हम एक सम ज़रूर करेंगे, पर अभी इस पर फोकस करते हैं। देखो मैं इसको पता कैसे शुरू करूँगा, tan 3x लिखूँगा। क्यों tan 3x क्यों लिखूँगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे 3x है, एक तो यहाँ पे 2x है, एक तो यहाँ पे x है ना। तो tan 3x किसके बराबर होगा, tan 2x प्लस x। अच्छा, अब मैंने एक प्रॉपर्टी करी थी tan 3x के बाद tan x प्लस y की प्रॉपर्टी करी थी मैंने अभी, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, सम खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। हाँ, इसमें मैंने कोई LHS RHS शुरू नहीं करी, बट ये शो दैट है, अब अभी समझोगे क्या कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सम कैसे आता है, प्रैक्टिस से। दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिस, इफ़ यू प्रैक्टिस देन यू नो दिस सम, हाउ टू रीच टू दैट सम। एक तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए और एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये की है मैथ्स करने की। जो भी बच्चा अच्छा है ना मैथमेटिक्स में, वो प्रैक्टिस करता है। तो ये देखो tan 3x, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर 1 है, ठीक है। tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। अच्छा, अभी ना देखना, बड़ी मज़ेदार चीज़ देखना, बड़ी मज़ेदार चीज़ देखना। इसको ना मैं इधर ले जाऊंगा और इन दोनों को मैं इधर ले आऊँगा। देखो, बोलो बोलो क्या बचा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू tan 3x tan 2x tan x, hence proved। ऊपर देखो, tan 3x tan 2x tan x tan 3x माइनस tan 2x tan 3x tan, देख रहे हो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत हुई, इतना सिंपल सम है, इतना ज़्यादा। प्रॉपर्टीज़ आती हो तो देखो क्या क्या, कितना आसान है, कितना आसान है। ये आज की हमारी वीडियो का लास्ट लेक्चर है। tan 2x का मैंने तुम्हें वही प्रूफ बता दिया था, अगर तुम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को याद कर लोगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये sin 2x अपॉन cos 2x की प्रॉपर्टी से है, और कुछ नहीं। ओके, या देखो, अब मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लो, इनको लर्न कर लो। देखो, तुमने देखा होगा इस वीडियो में मैंने मोस्टली कहा है कि तुम इसे याद करो। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ के तुम्हें शॉर्टकट्स भी बताए, तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। साथ साथ में मैं तुम्हारे एग्जाम्पल भी सॉल्व करूँ, पर तुम देख रहे हो अगर मुझे आता है तो कितना आसान है। नहीं, ये हमारा लास्ट नहीं, ये हमारा इधर लास्ट है। ओके, गुड। तो tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यू x, cos 3x 4 cos 3x। इसका कोई शॉर्टकट मुझे ऐसे सच पता नहीं है, तो सॉरी गाइस, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये तो प्रॉपर्टीज़ इवन मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, and then I learn it before when I have to do the trigonometry test or something. I always go through these properties because even I forget these. So it's very important to learn them. There is always a proof, here it is. You can always do this, but पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। अपने JEE ऐसे पेपर्स देखे होंगे तो तुम्हें रट जाए तो अच्छा है, अदरवाइज यहाँ ये प्रूफ है, ये तो तुम खुद कर लोगे ना, इतना तो मैं करा ही चुका हूँ। sin x प्लस sin y में खोल दो, बिल्कुल सब करा चुका हूँ। तुम देखोगे ये रहे प्रूफ, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अब समझ आएगा कि उसने किया क्या है। देखो, साइन गे नहीं है, नो गे नहीं है, और ये गे है, बस उस बेस पे प्रॉपर्टी खोल दो, बात ख़त्म। आ जाओ, ये सम करें, मज़ेदार सम है, गुड लेवल, नॉट वेरी गुड बट गुड।
ओके गुड लेवल, मतलब हम कहेंगे ओके गुड लेवल, ठीक है। तो प्रूव दैट एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अच्छा अपन शुरू करते हैं एल एच एस। हमेशा मैं एल एच एस से करता हूँ, मोस्ट केसेस में जो बड़ा होता है उससे कर दो। तो देखो साइन 5x प्लस साइन एक्स, मेरे को प्लस की टर्म्स ना इकट्ठी करने का शौक है। अपना अपना तरीका है सबका करने का, तुम लोग अपना तरीके से भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो देखो इसमें देखने में आसानी हो रही है। ये क्या है, साइन एक्स और साइन वाई। अब देखो इसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो है यहाँ पे, इनको बोला जाता है सी डी फॉर्मूलाज, क्योंकि इनको ऐसे याद किया जाता है, कॉस सी कॉस डी, एक्स और वाई को बस सी डी से रिप्लेस किया जाता है, ऐसे इनको याद किया जाता है। पता नहीं ऐसे जल्दी याद होते हैं लोग कहते हैं, पर मैं नहीं मानता, मैं तो अपने गे वाले मेथड पे जाता हूँ। कॉस क्या है, गे, कॉस गे है तो अपने दोस्त के साथ जाएगा, और उसके जो एंड वाला फार्मूला है उसमें भी यही आएगा। ये बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, पर इम्पॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है, ये आपकी पुरानी वाली प्रॉपर्टीज़ से डिराइव हुए हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, पुरानी वाली प्रॉपर्टीज़ से डिराइव हुए हुए हैं, ओके। मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, कॉस एक्स प्लस वाई वाली प्रॉपर्टी है जो अपनी, उसको हाफ एंगल में अप्लाई किया, फिर कॉस एक्स माइनस वाई वाली प्रॉपर्टी को हाफ एंगल में अप्लाई किया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हें लेफ़्ट साइड मिलेगी। ये जस्ट एक शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने का। तो देखो अब मैं लिखूँगा बिना उधर देखे, क्योंकि कॉस गे है तो आंसर में गे वाला आएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, परफेक्ट। ये भी देखो प्लस माइनस है। अब देखो जब माइनस आ गया, हाँ अब एक प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो कॉस गे है, तो अगर ये गे है तो ये गंदा इन्फ्लुएंस डालेगा साइन पे, साइन भी गे बन गया, अब साइन भी उसके साथ आ रहा है। तो जब माइनस आएगा तो इसकी चाल उल्टी हो जाएगी, जब प्लस आएगा तो कॉस रहेगा, जब माइनस आएगा तो साइन बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ओके। साइन एक्स प्लस वाई साइन, हाँ तो साइन क्या है, गे नहीं है, तो ये इसके आंसर में ये उसको लेकर आए, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, बाहर 2 लिखना मत भूलना, मैं हमेशा भूल जाता था, अभी भी बोल रहा हूँ। देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन गे नहीं है, साइन गे नहीं है, तो कॉस भी आएगा साइन भी आएगा इसके, देखो। और कॉस गे है तो उसके आंसर्स में गे वाला काम आ रहा है, मतलब गे मतलब एक जेंडर के लोग साथ में रह रहे हैं, मतलब कॉस कॉस के साथ रह रहा है, साइन साइन कॉस के साथ भी मिलता जुलता है, ऐसे तुम इनको याद कर सकते हो। हाँ ये मुश्किल है मुझे पता है, पर तुम्हें ये लिख के याद करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ट्रस्ट मी। मेरे सर थे उन्होंने मुझे यही बोला था, ऐसे याद करो, मतलब ये वाले तरीके से नहीं, मैंने ये बनाया है, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि गंदी अलग चीज़ों में लोगों को मज़ा आता है। चलो आओ ये करते हैं। तो ये क्या आ गया, साइन एक्स प्लस साइन वाई, है ना, ये मेरे पास वही आ गया। तो ये देखो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस साइन वाई, मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई जब ऐसे दिया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि साइन गे नहीं है, तो ये देखो मैंने इसके अंदर ये फार्मूला लगा दिया, इसके अंदर ये फार्मूला लगा दिया, 2 साइन 5x प्लस एक्स 6x डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 3x, क्यों लगाया, अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया होगा, पर कॉस भी है साथ में, कॉस 4x बाई 2 दैट इज 2x माइनस 2 साइन 3x। अब देखो नीचे भी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, cos 5x माइनस कॉस एक्स में, हाँ cos 5x माइनस कॉस एक्स क्या है, अब देखो फिर से cos x माइनस कॉस वाई, कॉस क्या है गे, और बीच में माइनस है, मतलब -2 साइन, गे है तो माइनस के कारण साइन बदल दिया इसने अपना, 2 साइन। देखो मुझे कैसे याद हो रहा है, मेरे को कैसे पता चल रहा है, देखो मेरी वाली तरीक़ों से पता चल रहा है, मैंने ऐसे याद किया है, मैं तो तुम्हें अपने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद तो करना पड़ेगा, जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, इसको डिसलाइक मार देना, 1 साल बाद जब तुम कर लोगे, पेपर दे लोगे, तुम्हें भी यही पता चलेगा, याद ही करना पड़ेगा, टीचर कोई इसका तरीका ही नहीं है ही नहीं कोई तरीका, जो मर्जी जितना मर्जी ढूंढ लोगे, मिले तो मुझे भी भेज देना, नीचे कमेंट कर देना यार,
प्लीज़। 2 साइन 5x 6x बाई साइन 3x, 2 साइन 5x माइनस साइन, एक मिनट ये देख लो, नहीं मतलब पहले मैं सॉल्व भी कर लूँ। 5x माइनस एक्स बाई 2 4x 5x 2x, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, ये देखो 2 साइन 3x 2 साइन 3x कॉमन है, क्या मैं सारे को 2 साइन 3x से डिवाइड कर दूँ? कर दो सर। तो ऊपर क्या बच गया? cos 2x माइनस 1, और नीचे क्या बच गया? माइनस 2 साइन 3x cos 2x, ओके, साइन 2x। अरे मुझे तो दिखने भी लग गया आंसर। ये देखो माइनस को ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या हो गया? 1 माइनस cos 2x, ये देखो प्रॉपर्टी आ गई पुराने वाली, ठीक है। 2 साइन 3x साइन 2x। अच्छा, अब मेरे को ये करना है कि मुझे इसको cos में कन्वर्ट करना है। cos 2x क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। cos 2x क्या था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, बस कुछ नहीं। और 1 माइनस cos 2x क्या होएगा? इससे 1 माइनस cos 2x क्या होगा? 1 माइनस cos 2x होगा 2 साइन स्क्वायर x। लो सम हो गया, सम हो भी गया, पता भी नहीं चला। 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ पे तो साइन 2x रहना चाहिए क्योंकि हमने इससे तो डिवाइड कर दिया था, है ना। रुको रुको रुको, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। डिवाइड बाय 2 साइन 3x, तो देखो ये सक माइनस साइन 2x रहना चाहिए, ये तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, नीचे तो यहाँ पे बस साइन 2x रहना चाहिए। देखा, गलती मिल गई। ये देखो प्रैक्टिस करने से आता है, मैं तो तुम्हें एकदम स्पॉन्टेनियस करा रहा हूँ, मुझे तो कितना टाइम हो गया। तो ये क्या आ गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x। अब साइन 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये देखो प्रॉपर्टीज सारी पुराने वाली प्रॉपर्टीज, साइन से साइन कट गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या आ गया? 10x। अपना आंसर यहाँ पे आ गया सर 10x, और यही हमें प्रूव करना था ना, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। तो मैंने किया क्या, मैं समरी दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, माइनस वाली टर्म को साइड पे किया, इसमें एक्स और वाई की प्रॉपर्टी लगा दी, क्योंकि जो साइन है वो गे नहीं है तो इसके उसके अंदर साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा, दोनों ने वो किया। मैंने 2 साइन 3x से डिवाइड कर दिया तो उसमें ये वाली टर्म चली गई, ये वाली टर्म चलेगी, ये वाली टर्म चलेगी, ऊपर बचा cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस साइन 2x, माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया, माइनस को ऊपर भेजा, 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन 2x बचा, 1 माइनस cos 2x। ये देखो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पीछे की थी, दिखा देता हूँ कहाँ पे की थी, यहीं कहीं की थी यार। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ करी थी भाई? इतने कितनी कती थी कि इतने कितने कितनी सी सर, आप यहीं कहीं पे करी थी गाइस, होगी ज़रूर यहीं पे, ढूंढ लेना थोड़ा। या ये रही, ये प्रॉपर्टीज़ की थी, इनको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद बस उन्हीं को मैंने सॉर्ट किया, यहाँ पे पुट किया। 2 साइन स्क्वायर एक्स की मतलब 1 माइनस cos 2x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गई, 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 cos इसकी जगह पुट कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x। साइन 2x की वैल्यू भी बताई थी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स का सक, 2 से 2 सक, और बचा क्या? ऊपर क्या बचा? साइन एक्स, और इधर क्या बचा? कॉस एक्स, और वो क्या होता है? 10x, और वही हमारा आंसर है। बात ख़त्म। आ जाओ एंड के क्वेश्चन पे। ओके, ओह ये तो पुराना क्वेश्चन आ गया गाइस, ये वाला क्वेश्चन। या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, या ये और छोटा हो जाएगा, या तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, cos x प्लस कॉस बाय, cos x माइनस कॉस बाय, प्रॉपर्टीज़ तो करा रखी है ना। पर देखो अभी और अच्छा, इस पूरे को तुम a मान लो, इस पूरे को a मान लो, और इस पूरे को b मान लो, तो ये क्या हो गया? cos a प्लस cos b
कॉस क्या है, गे है। कॉस क्या है हमारा, गे है गंदा, गे कॉस गे है। कॉस गंदा बच्चा है, गे बच्चा है नहीं, गे गलत थोड़ा होते हैं, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है। प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी बाई टू। ओ बात ख़त्म, पैसा हजम। चलो तुम तो फ्री में पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना भाई। या तो तुम वो भी कर सकते हो जो पहले मैं बता रहा था, वो भी एक अच्छा मेथड है। फिर ये ऊपर दिया हुआ है इसलिए इसका बेनिफिट उठाओ, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। ओहो, इसका बेनिफिट क्या है रे, देखते हैं, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो तुम लोगों के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस 4x डिवाइडेड बाई पाई बाई 4x, तो ये क्या हो गया, पाई बाई 8। हाँ गाइस रुको, इसको दूसरे तरीके से करके देखना चाहता हूँ मैं, वो थोड़ा लंबा होगा पर आंसर आ जाएगा, तो फिर उससे भी करते हैं। फिर मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे करूँ, और ट्राई करते हैं। देखो यही होता है, ट्राई करो तो आता है। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 4 साइन वाई, ठीक है, प्लस माइनस आ गया ना, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ओह ओके, वेट, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस आ गया साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, कुछ कट जा भाई, कुछ कट जा, ओ कट गया भाई, कट गया भाई, कट गया, हो गया 2 कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स। देखा गाइस, घबराते नहीं होते कभी भी। 2 कॉस पाई बाय 4 मतलब 45, 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। सॉरी फॉर बैड वर्ड इफ़ आई यूज, आई एम वेरी सॉरी, बट फील में इधर हो जाता है, दुख नहीं जताते, ये ऐसे होना था सब। वो भी हो जाना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, उसका भी तरीका होगा, वो भी मैं बैठ के ट्राई करूँगा। अगर तुम लोग चाहोगे तो उसको अपलोड कर दूंगा, तुम लोगों का होमवर्क, मज़ा आएगा, तुम्हारा भी दिमाग खुलेगा। मैं तो कर ही दूंगा, देखो मैंने ये भी किया, मैं तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ना कोई रट्टा नहीं लगा रखा, मैं यहाँ पे सीधा आया हूँ और तुम्हारे सामने सम कर रहा हूँ। मैंने मतलब प्रिपेयर भी नहीं किया होता कुछ भी, सिर्फ मैंने आज की बार पहली बार क्या किया था कि मैंने अच्छे प्रॉपर्टीज़ एक जगह और साथ में एग्जाम्पल सॉर्ट कर दिए थे, ताकि तुम लोगों के लिए ईजी हो जाए, तुम लोगों को समझ आ जाए। ओके चलो इसको भी पूरा कर दे, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई। यार ये बहुत ईजी है, वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगनी है, ये तुम्हारा होमवर्क है यार। देखो मैंने बहुत सम कर दिए हैं, सच में ये बहुत इजी है। अगर तुम लोगों से ये हो जाएगा मतलब मेरी ये वीडियो सफल हो गई। अगर तुम लोगों से गे वाला मैथ लगाना, देखो मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस गे है और प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई, चल यार कर ही देते हैं, 2 कॉस 7x प्लस 5x 12x बाई 2 6x 7x माइनस कॉस एक्स, ओके, अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, ओके, 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन 7x माइनस 6x कॉस, ओके, 2 कॉस 6x साइन एक्स, 2 से 2 कॉस से कॉस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। लो ये मैंने भी कर दिया, होमवर्क तो क्या ही था, ऊपर की प्रॉपर्टीज़ लगनी थी, इतना बेसिक क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तुम लोग ये याद कर लो, लर्न दीज प्रॉपर्टीज़, दे विल हेल्प यू अ लॉट।
आई होप मैंने कुछ तो तुम लोगों की हेल्प की होगी इस वीडियो से। बहुत मेहनत की। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो यार एक थम्स अप तो बनता है, एक थम्स अप तो बनता है। लाइक कर देना गाइस, वीडियो को लाइक शेयर। बाय बाय।